इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की लीडरशिप कहेगी डायलॉग अमन। इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए मुझे वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा। तो ये जो अब की दफा ये आएंगे, पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी, इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। अच्छा, आप देखें कि सारा टाइम, अभी थोड़े मैं पहले देख रहा था कि एक वहां पे एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जो कि इंडियन आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि मुझे आजाद कश्मीर चाहिए, वो हमें लेके दें। डिफेंस मिनिस्टर भी आज कह रहा है कि जनाब हमें आजाद कश्मीर को, वो हमारी फैमिली है। तो ये हिंदुत्व ड्रिवन मिलिटरिज्म है। देखिए, आपका पानी का मसला, हम कहते हैं पानी का मसला तो कश्मीर की वजह से, कश्मीर का मसला हल हो जाए, पानी का मसला को आपको वो है नहीं कुछ। भारत तो सब कुछ करने को तैयार उसके लिए। तो ये 9 लाख फौज कहाँ जाएगी, कहाँ क्या करेंगे इसका फौज को? वो डिक्लेयर नहीं कर चुके कि भाई हम उनकी बाकायदा करारदाद है उनकी लोकसभा की, और उनकी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप डिक्लेयर कर चुकी है, जब कहेंगे हम कर लेंगे। खास तौर पे हमें ये सोचना है कि क्या इससे आगे मोदी साहब कैसे लेके चलेंगे, क्या होगा, लड़ाई होगी, कैसे होगी, कहाँ पे होगी। अगर वो हम पर साइबर अटैक नहीं कर सकते हैं तो वो फिजिकली अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी। दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए साथ से मैं मीडिया पे हूँ, एक ही अजान दिए जा रहा हूँ। लोगों ने तो मुझे गजवा हिंद और भारत, आप गजवा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की जमीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। साहब फरमा रहे हैं कि वो कब्जा कर लेते, तो जो अभी 10 मई को उनके साथ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज एलिमेंट हुआ है, उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। अच्छा। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफ़ाम व तफ़हीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूएकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली, दुनिया के लिए ख़तरे की बात है, और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे। कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूं उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूं। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे, बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि किसी भी लम्हे कोई भी फॉल्स है तो करें और खुल के करें। मेरे ख्याल में ये पिछली दफा ना करें, इस दफा करें तो सीज फायर ना करें, 4 टुकड़े करें चाहे 400 करें, लेकिन एक दूसरे के टुकड़े वेख के फिर पीछे हटना, सीज फायर ना करना। हो सकता है अगली बारी बाबा बाइडन हो गई ना, क्योंकि आपके झगड़े तो पिछले हजारों सालों से चल रहे हैं चीमा साहब। आज से आपका तो झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध से। आपका झगड़ा शुरू हो गया था जिस दिन पहले बंदा मुसलमान आया था, उसी दिन झगड़ा शुरू हो गया। मैं आपको कहा था चीमा साहब, पाकिस्तान की बुनियाद तो रखी बन गई थी जिस दिन पहला बंदा मुसलमान आया, उसने बुनियाद
मैं टू नेशन थ्योरी इस लेंस से हमेशा उसका क्रिटिक रहा हूं कि आपने टू नेशन थ्योरी करके पाकिस्तान बना के अचीव क्या किया, और मैं उसमें हक बजा रहा हूं। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है 77 ईयर्स की, लेकिन इस जंग में मैंने देखा है कि चलो 25 करोड़ मुसलमानों की जाने तो सेफ है, वो बॉर्डर से इधर आ गए हैं, कम से कम सुबह शाम उनको अपने भारत होने का सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को बैन करना या पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन करना या ट्विटर्स बैन करना, ये साबित करती है आपकी इमेच्योरिटी। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किसी पे बैन लगाया? हमारी भी दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों धीरे धीरे पाकिस्तानियों का जो सच कबूलने का टाइम है वो आ चुका है और एक एक करके पाकिस्तानी जो है वो ये सच कबूलने लगे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने हमारे यहाँ पर आकर स्ट्राइक किया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों पाकिस्तानी वैसे तो अपने डिफेंस सिस्टम, जो चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं और उसको देख के साफ लग रहा है कि ये जो चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम अगर इतना ही अच्छा होता तो फिर भारत ने 9 ठिकाने पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, लेकिन पाकिस्तान एक जगह पे भी रोक नहीं पाया। इसका मतलब साफ पता चला कि ब्रह्मोस मिसाइल को जो है वो उनका जो सिस्टम है वो जो है वो कहीं ना कहीं उसको पकड़ ही नहीं पाया। और इससे साफ पता चलता है कि चाइनीज़ माल जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो भी वो चाइनीज़ मिसाइल जिसके तहत आज तक जो चीन है उसने कोई भी जो है वो जंग नहीं लड़ी है। तो पाकिस्तान जो कि लगातार चाइनीज़ ड्रोन या फिर हथियारों पर भरोसा कर रहा था, उसको भी ये पता चल गया कि चाइनीज़ ड्रोन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारत के पास S-400 रसिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसने जिस तरीके से कमाल देखा है, उसके बाद से पाकिस्तान की भी कहीं न कहीं मांग उठ रही है कि हमें भी S-400 मिसाइल सिस्टम लाना चाहिए। लेकिन अब लाल टोपी जैद हमीद जैसे लोग जो हैं वो ये बात मानने के तैयार हो चुके हैं कि हमारी आर्मी जो है वो उस तरीके से नहीं लड़ पाई जिसे वैसे लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का ये भी कबूलनामा सामने आ रहा है कि भारत दूसरी बार जब अटैक करेगा तो इतना ज़्यादा तैयारी के साथ करेगा कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत मौका इस टाइम पे मिला था तैयारी करने की, वो भी तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि जैद हमीद जैसे लोग एक बार फिर से ये आशा लगा रहे हैं कि भारत एक बार फिर से अटैक करेगा और ऐसा लग भी रहा है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय वैसे भी नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्थगित किया है। लेकिन अगर कोई भी टेरर अटैक होता है भारत पे अगले आने वाले दिनों में तो सीधा हम अटैक पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी पर करेंगे और ये भारत की तरफ से पूरी तरीके से साफ कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान को अब लग रहा है कि अगर कोई भी अटैक होता है तो फिर हमारे ऊपर भारत अटैक करने में कोई भी टाइम नहीं लगाएगा। और इस बार पहली बार भारत में घुसकर जिस तरीके से मिसाइल मारा गया उसकी वजह से पाकिस्तान और भी ज़्यादा डरा हुआ है कि हम जो भारत को ये हमेशा से कहते थे कि हमारे पास जो है वो एटम बम है, उसका भारत के पास कोई डर नहीं है और भारत जो है वो हमें मारेगा और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो दोस्तों बस आज को मिलता है वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।